तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले एमसीक्यूज की तरफ। हुज नीड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू बी फुलफिल्ड वाइल कंपोजिंग अ डॉक्यूमेंट। तो स्पीकर, रीडर, लिसन, राइटर। तो इसके लिए रीडर ही होगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जो उसको डॉक्यूमेंट को कंपोजिंग करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बोथ अ डिनोटेटिव मीनिंग एंड कोनेटेटिव मीनिंग। मतलब ये दो वर्ड्स हैं, तो ये किस चीज़ के वर्ड हैं? क्लोज वर्ड्स हैं, कंटेंट वर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं या स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं? तो ये हैं कंटेंट वर्ड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग suggest the following statement, first group the ideas and then put them in sequence। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यू है वो ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज। ये है कि अगर आपने लेक्चर सुने होंगे तो आपको फटाफट याद हो जाएंगे। लेक्चर में ज़्यादातर यही है कि रीडिंग राइटर क्या है, रीडर क्या है, मैसेज कहाँ पे पहुँचाना है, मैसेज लिखना कैसे है, और बिज़नेस के रिलेटेड है कि अगर आप कहीं पे जॉब करनी है तो वहाँ पे अगर आपने अपना लेटर वगैरह लिखना है तो कैसे लिखना है। यही है बस इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कुछ भी नहीं है। लेक्चर ले लें, छोटे छोटे इसके लेक्चर हैं। मैंने अभी तक उस पर वीडियो नहीं बनाई हुई है, लेकिन जो है ना एक यूट्यूब है उसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छी इसके रिलेटेड तैयारी करवाई जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट गैदरिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो वो है लेटर ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज वीडियो बड़ी हो जाएगी इसीलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। अ कस्टमर इज़ द एंटाइल्ड और रिक्वेस्ट एंड एडजस्टमेंट व्हेन एवर द रिसीव्स अ प्रोडक्ट और एक्सपेंसिव सर्विसेज दैट डज नॉट लिव अप टू द सप्लायर स्टैंडर्ड्स। सप्लायर स्टैंडर्ड मतलब ये आप खुद ही समझे कि एक रिसीवर है जो प्रोडक्ट लेने वाला है, एक कस्टमर है ना जो रिसीवर को प्रोडक्ट दे रहा है, तो डज नॉट लीव, तो वो क्या नहीं जानता उसके बारे में? ट्रेडर डिमांड्स नहीं, वहाँ पे कौन आया था? सप्लायर स्टैंडर्ड्स आया था। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो सप्लायर स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोटेड बाय सैम्पल डायरेक्ट लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे तो आपको पता लग जाएगा स्टाइलिश क्लैरिटी है, लेकिन आपको इस पे आप स्ट्रक्चर क्लैरिटी भी लगा सकते थे, कॉन्टेक्चुअल भी क्लैरिटी लगा सकते थे, लेकिन ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आपने लेक्चर लिए होंगे। अब स्ट्रक्चर क्लैरिटी वो है जिसमें एक स्ट्रक्चर बनाया जाए लैंग्वेज का, और इसीलिए लेक्चर लेना इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ achieved through a balance between precise language and familiar language। अब ये लैंग्वेज कौन सी है? क्लैरिटी है, करेक्टनेस है, कंक्रीटनेस है या कंकाइजनेस है? तो ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आपने लेक्चर लिए होंगे। तो ये आप देख लें, जो बोथ लैंग्वेज आए, प्रीसाइज लैंग्वेज और फैमिलियर लैंग्वेज आए, तो इसके लिए आपने याद रखना था क्लैरिटी इज़ अ करेक्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी स्टेप्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ओरल स्टेटमेंट। तो इसके लिए 7 ऐसे स्टेटमेंट्स है जिसके अंदर यही आ जाएंगे, क्लैरिटी भी आ जाती है, करेक्टनेस भी आ जाती है, कंक्रीटनेस, कॉइजनेस, ये आपको लेक्चर लेने से पता लग जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट काइंड ऑफ अ पेपर कैन बी यूज अ कन्वेंशनल रिज्यूम। तो ये तो साफ बात है कि वाइट पेपर ही होना चाहिए जो एक पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है अक्सर मोस्टली। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, और साथ में ये भी बता दूं कि ये एक फुल पेपर पैटर्न है। इसके अंदर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एमसीक्यूज के बाद जो थ्योरी आती है, ऑब्जेक्टिव आता है, वो कौन सा आता है। तो लेक्चर वीडियो अपनी मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी। व्हाट ऑफ द एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इम्प्लिसाइड गोल ऑफ अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यू है वो टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। तो अब इम्प्लिसिट गोल होता है और एक होता है एम्प्लिसिट गोल। तो जो होता है इम्प्लिसिट गोल वो होता है कि अपने रिलेशनशिप को देखकर आपने एक बिज़नेस को बनाना है,
रिलेशनशिप मतलब आपका कोई जानने वाला है तो उस वक्त इम्प्लिसिट आएगा। अगर आपको कोई ऐसा हो जिसको आप नहीं जानते और वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो इम्प्लिसिट में आ जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं। मेमो इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किसकी है? मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम की शॉर्ट फॉर्म मेमो है। तो इन्होंने ये बताया कि मेमोरेंडम की शॉर्ट फॉर्म मेमो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स आर जनरली करेक्टराइज्ड बाय डैश विद हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन स्मॉल ग्रुप। अभी स्मॉल ग्रुप कैसे है कि इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल वो होता है जिसमें आपको नहीं पता होगा कि आपके सामने कौन आपका इंटरव्यू लेने वाला है। और इनफॉर्मल वो होता है जिसमें आप गैदरिंग दोस्त वगैरह में बैठे हों और वहाँ पे आप कोई भी खच वगैरह भी मार सकते हैं, कोई बातचीत वैसे भी आप कर सकते हैं, आप खुल के एक बात कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मल होता है उसमें आप खुल के बात नहीं कर सकते। तो ये होता है एक स्मॉल ग्रुप में होता है इनफॉर्मल, क्योंकि इनफॉर्मल वही होता है जिसमें आप एक छोटा सा ग्रुप हो और आप दोस्त आपस में बैठे हों, या फिर आप किसी कंपनी में जाए और वो आपकी दोस्त की हो, तो इसको इनफॉर्मल कहते हैं। जहाँ पे आप इजी हो कि अपने इंटरव्यू वगैरह या कोई भी चीज़ आप इजीली होकर बोल सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन विच द फॉलोइंग मैसेज कैटेगरीज वुड यू प्लेस सेल्स एंड मार्केटिंग मैसेज। तो ये परसेसिव, तो इसका करेक्ट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज चलते हैं। व्हाट इज़ अ ग्रैपी वाइन क्या है? अब ये आपको एमसीक्यूज भी आ गया और ये शॉर्ट में भी आ सकता है। ग्रैपी वाइन वो है कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, मैंने आपको आगे ही बताया। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन विद 2 और मोर एम्प्लॉय आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय आपस में बातचीत कर रहे हो तो उसको ग्रैपी वाइन कहेंगे हम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन विच द डायरेक्शन डज communication follow in a formal communication network horizontal downward and upward। इसमें इनफॉर्मल में ये होता है कि आप दोस्त वगैरह आपस में बैठे हो या आपकी दोस्त की कंपनी हो, उसमें आप बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, साइड पे भी, वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज में वो ऑल ऑफ देम ही आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट कैन बी द कंसीडर एट द हार्ट ऑफ अ रिपोर्ट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी एंड क्लोज। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज नहीं है, ये थ्योरी आ जाती है नेक्स्ट। तो मैंने थ्योरी का आंसर आपके लिए स्पेशल लिख के रखा हुआ है। व्हाट डज द फेस ऑफ रीडर क्रिएट मीनिंग। रीडर क्रिएट मीनिंग का मतलब क्या होता है? तो मैंने आंसर भी इसका आपके लिए निकाला। मीन्स के इंटरप्शन ऑफ द मैसेज डिपेंड ऑन, कि वो डिपेंड करना चाहिए रीडर पर कि वो उसको पढ़े, उसमें एक्सपीरियंस हो या नहीं है, उसमें नॉलेज है, कॉन्टेक्स्ट के बारे में वो जानता है या नहीं जानता। उस एक्टिविटी को देखने के लिए रीडर क्रिएट मीनिंग, मतलब रीडर के बारे में आपने देखना है कि वो कैसा है, उसको इस करने वाली इंफॉर्मेशन जो हम उसको कहेंगे या इंटरव्यू देंगे उसको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मतलब अभी आपकी थ्योरी आ गई है। ऑब्जेक्टिव, हाउ रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट आर मेड। तो ये इसका हम पढ़ते हैं। रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट आर टाइपिकली मेड अ फॉर्मल लेटर, यानी ये एक फॉर्मल लेटर होता है। आस्क द रिस्पाइट फ्रॉम क्रेडिट टर्म्स स्पेसिफाइंग द अमाउंट एंड and reason of the request and providing necessary financial information to back up the request. Next MCQ is what are the claims and adjustment। claim and adjustments क्या होती हैं? अब claims रेफर करता है रिक्वेस्ट मेड ऑफ अ कंपनी, जो मतलब एक कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि प्रोडक्ट या मतलब इनकरेक्ट और सब्सटेंटिव, मतलब वो एक क्लेम कि कोई भी चीज़ आई, मतलब आप ऑर्डर कोई भी चीज़ करते हैं उसका क्लेम वगैरह निकालने के लिए, तो आप उसको इनकरेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं, या कोई भी चीज़ आप सर्विस के रिलेटेड करते हैं तो उसको हम क्लेम कहते हैं। और एडजस्टमेंट रेफ़र करता है कि
आप कंपनी को वो रिस्पॉन्स दें, जो आपने क्लेम किया उसके रिलेटेड रिस्पॉन्स दें, या उसको रिप्लेसमेंट करके दें, रिपेयर करके दें, या रिफ़ंड ऑफरिंग रिफ़ंड हमें वापस दें, तो इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आ जाता है कि व्हाट इज़ द बेस्ड लैंग्वेज। अब बेस्ड लैंग्वेज कहती है, बेस्ड लैंग्वेज रेफ़र करती है वर्ड्स और फेस को, यानी इन दो चीज़ों को रेफ़र करेगी कि आपके जिसको आप लेटर वगैरह लिख रहे हैं, या लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए आपको। मतलब फॉर एग्जांपल एक आदमी सामने आपने गुस्सा करना है या नहीं करना, उसको हैंडल कैसे करना है, इसको कहते हैं बेस्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाता है कि यू आर अ स्टूडेंट डिस्टेंस एजुकेशन, व्हाट आर द शॉर्ट रिपोर्ट ऑफ अ यूनिवर्स एंड अ प्रॉब्लम। तो इसका करेक्ट एमसीक्यूज आ जाता है कि रिपोर्ट चलान, फेस इन डिस्टेंस एजुकेशन, डेट लिखनी है, 2 किसके बारे में लिख रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, सब्जेक्ट लिखें, इशू उसका लिखें, और डियर डायरेक्टर लिख के आपने पूरा एक वो बना देना है। सबसे पहले आपने उसका मेन आइडिया लिखना है, फिर एंड में अपना नेम लिख के अपलोड कर देनी है।